नहीं, ऐसी बात नहीं कि मोदी का डंका बज रहा है। मोदी को तो काले झंडे दिखा रही है इंग्लैंड में। जी। मोदी का डंका नहीं बज रहा, ना कांग्रेस का बज रहा है, हमारी बहन जी का बज रहा है, जो हमारे जी। लोग नहीं समझ सकते। नहीं, चंद्रशेखर जो युवा है, जवान है, उनको वो भी किसी पार्टी से मिला हुआ है। जी। उसने भी हाथ में लिया है कांशीराम जी का फोटो और डॉक्टर मेदगार जी का। वो भी गुमराह कर रहा है लोगों को। बहन जी को भी गुमराह कर रहा है, बीएसपी को पूरा गुमराह कर रहा है। वो ऐसा उसको करना नहीं चाहिए को हमारा चलो युवा ऊपर आया, उसको पार्टी बखरी नहीं बनानी चाहिए, बहन जी के साथ आना चाहिए, बहन जी से रल के काम करना चाहिए। वो जी। लोगों को गुमराह कर रहा है। जी। जहां भी जाता है कूटमार करता है, जेल में चला जाता है। ये कोई बात नहीं। बहन जी इसके खिलाफ है। बहन जी ने अपने भतीजे को कैसे निकाल दिया। ये बिल्कुल। ऐसे लोगों को कैसे बर्दाश्त करेगी बहन जी, चंद्रशेखर वर्गे लोगों को। जो उनका भतीजा था आकाश, मैं बड़ी खुश हुई थी जब वो आया था। जी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, इतना बड़ा नहीं कहा, बहन जी ने उसको निकाल दिया। इतनी डिसिप्लिन विच इंटेलिजेंट अपने बहन जी रखती है अपने संविधान को आगे। एक दिन मैं इंटरव्यू सुन रही थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने सारे स्टूडियो के विच कहा कि ये भी महापुरुष है, ये भी महापुरुष है, ये भी महापुरुष है। ये क्या बात हुई बात करने? हम्म। कांशीराम जी की बात कर रहा हाँ, था। वो काशीराम, उन्होंने कहा कि कांशीराम जी काशीराम को कौन है, काशीराम नहीं है कोई भी। ये ऐसे जी। लोग जो है ना, जो जड़ें काट रहे हैं बीएसपी जी। की, जी। आगे बढ़ने नहीं देते। ऐसा इतना मोदी नहीं खराब जितना कांग्रेस खराब है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे एक विशेष अतिथि हैं, ममता झल्ली जी हैं, जो इटली से हैं। स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल में। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप इटली से हैं, स्वागत है। जय भीम जी, जय भीम जी। जय भीम। जय भीम मैम। मैडम, मैं आपसे सीधा सवाल करूंगा। आज जो बाहर विदेशों के अंदर, अगर मैं इटली की बात करता हूं, सोनिया गांधी भी इटली से थी, तो क्या कहना चाहेंगे आज इटली के अंदर जो बहुजनों की राजनीति है या इंडिया की राजनीति है, उसको किस नजर से लोग देखते हैं? वहां पर आज किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? किस तरीके के लोगों को पसंद करते हैं वहां पे, वह हम आपसे जानेंगे इटली के अंदर मैम। हाँ जी, जो हमारी जो वोट हुई है इस साल में, उसमें हम तो चाहते थे कि हमारी बहन जी बीएसपी जो गरीबों के लिए अच्छी है, गरीबों की जी। बात करती है, जो कष्ट सहे है उन्होंने। हमारे डॉक्टर मेदगार जी, हमारे कांशीराम साहब जी, बहन जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। हमें तो चाहते थे कि उनको सीट मिले कि पीएम एक बार तो मौका देना चाहिए। जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। पर जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि बीएसपी आगे आए, जो हमारा देश है तरक्की करे। एक जो हर स्टेट में जो भी हो रहा है, कितनी गरीबी है, कितना लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोगों को काम नहीं मिल रहा। ऐसी जो बन जाते हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी कितनी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि सबको खाना मिलना चाहिए। जो 5 किलो अनाज देते हैं उनसे क्या होता है? फ्रूट सस्ता होना चाहिए, दूध सस्ता होना चाहिए, चावल सस्ते होने चाहिए। जो खाने के लिए वो अच्छा होना चाहिए, ना कि जो गवर्नमेंट है कुछ कर नहीं रही। जो हमारे लोग हैं वो समझ नहीं पाते कि इस बार में वोट क्यों नहीं दिया, कैसे हुआ, घपला कैसे हुआ। ईवीएम जो भी मशीन है उसको नहीं उठाते, उससे घपला कर लेते हैं। जो इतने 70 साल से जो कांग्रेस जो आ रही है, सरकार आ रही है, कुछ कर नहीं रही, अपना ही पेट पालते हैं। गरीब जो जहां है वहां ही बैठे हैं। तो जी। क्या ये अच्छा नहीं लग रहा कि बाहरली जो कंट्रियां हैं, हमारा जहां हम रहते हैं, कितना खुश लोग रहते हैं, कितना गवर्नमेंट को फिक्र होता है, काम करते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं होता जहाँ पे। जो इंडिया है हमारा, बहुत फिक्र वाली बात है। जी। आप लोग तो इटली में जाके सेटल हो गए हैं बाबा साहब की अनुकंपा से। क्या कहना चाहेंगे फिर आप दलितों की राजनीति पे? अगर आप कहते हैं तो हमें बहन जी चाहिए, आज इटली के अंदर आप सब संपन्न हैं,
तो आज बहन जी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हुए क्यों देखना चाहते हैं? क्या मिलेगा आपको और समाज के लोगों को? हाँ जी। जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। जी, हम जहाँ रहते हैं, जी, वहाँ से हमने तो इंडिया में साइकिल भी बड़ी मुश्किल से मिला था। जी, जो स्कूल जाने से पैदल जाते थे, जी, जैसे 3 किलोमीटर जाते से 3 किलोमीटर घर में आते थे। जहाँ पे हमें कारा मिली है, कारा से हम सफर करते हैं, कारा से काम से जाते हैं। जो भी हमारा जो मार्केट में जाना होता है, जहाँ भी जाना होता है, जी, हमारी कार है, हमारी मेरी वखरी कार है। मैं उसमें मेरे को लाइसेंस मैंने जहाँ लिया, मैं जी, हम जब खाते हैं, टेबल में बैठते हैं, जहाँ हम अपनी कारों में बैठते हैं, तो हमारी धरती याद आती है कि हमारे लोग कैसे जी, रुल रहे हैं। ये जो कोई उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा। जो हम उनको मदद देते हैं, उनसे उनका जी, उद्धार नहीं होने वाला। वो तो उनको काम मिलना चाहिए। जी, जी, हम फ़िक्रमंद हो जाते हैं। जो जी, मैं नहीं, मेरे और भी बहन-भाई हैं, जो जी, फ़िक्र करते हैं। चाहते हैं कि हमारी पार्टी हो, हमारी बहन जी आगे आए। बड़ी इंटेलिजेंट बहन जी है हमारी। बहन जी पढ़ी-लिखी है, उनको सब कुछ आता है। कितनी 2-4 बार राज भी कर चुके हैं बहन जी, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कितना अच्छा किया उन्होंने। मैडम जैसे आपने बताया है कि हम लोग बहन जी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोगों की आप बात करते हैं तो बहुजन समाज के लोग आज बहन जी को वोट नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो 5 किलो राशन में खुश हैं, तेल में खुश हैं, वह आज बस फ्री मिल रही है उसमें खुश हैं, पानी फ्री मिलता है, और तो फिर इन फ्री जैसी आदतों को छोड़कर वो बहन जी को वोट क्यों देंगे? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहन जी को वोट क्यों देना चाहते हैं लोग? जो प्रचार है ना हमारा बहन जी का, जो जी, कांशी राम जी का, जो अम्बेडकर जी का, वो प्रचार नहीं हो रहा, लोगों तक जी, पहुंच नहीं रहा। जो धरती पर है, जो बहन जी कहती हैं, वो हो नहीं रहा। जो जी, लोग हैं ना, बिक जाते हैं, दूसरे लोगों के साथ बिक जाते हैं। जो जैसे कांशीराम जी ने इतना कुछ किया, भूखे पेट कर किया, अब तो कारों में घूमते हैं। कुछ करने के लिए जो जब आपकी फ़ोटो लग जाती है ना, जहाँ भी लगनी हो, तो तब कहते हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं काम करने की, फ़ोटो लग गई है बस। जी, ऐसी फ़ोटो से हम डरते हैं, हम पीछे रहते हैं, कहते हैं कि हम काम करेंगे, हम बहन जी को सपोर्ट करेंगे, बीएसपी को सपोर्ट करेंगे, अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे, समझाते हैं, सब कुछ करते हैं। जी, जो मैं लोगों से बात करती हूँ ना कि आप रिश्तेदारों से कि आप बीएसपी को सपोर्ट क्यों नहीं करते? वो कहते हैं जी, बीएसपी होती ही नहीं है, आगे जाती नहीं है, वोट ऐवें ही चले जाती है। मैं कहती हूँ कि जी, अब वोट करते ही नहीं है। जो जी, हमारा हमारे को ना समझना बहुत ज़रूरी है, इतिहास पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। जब हम जी, पढ़ेंगे ही नहीं, जो जे हम जो हमारे करके गए बड़े हम सीखेंगे ही नहीं, तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो 5 किलो जी, राशन से कोई भी खुश नहीं है, 5 किलो राशन से कोई खुश नहीं है, क्योंकि जे पानी पानी का बिल होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए, ज़रूरी है। जो खाने की चीज़ें हैं, वो सस्ती होनी चाहिए। ये लोग जी, कर नहीं रहे। जो हम लोग जी, हैं ना, गरीब लोग हैं, हम जहाँ तो जातिवाद हमें डट कर करते हैं कि हमें क्या कमी है, जहाँ भी है जातिवाद करते हैं लोग, कहते हैं तू रविदास है, तू ये है, वो है। हमारे पास खाने के लिए अच्छा घर है, खाने के लिए खाना है, हमें कार है हमारे पास, सब कुछ है, काम है। फिर जो हमारे लोग हैं ना इंडिया में, वो जी, इतिहास को नहीं जानते। इतिहास पढ़ना जी, बहुत ज़रूरी है। इतिहास जो है ना, जो बहन जी ने किया, मैं भी इंटरनेट के थ्रू इनका जो इतिहास है मैं पढ़ा। साहिब कांची राम जी का, डॉक्टर अम्बेडकर जी का, जहाँ-जहाँ तक ऐसी लंबी वीडियो देखी है मैंने, आँखों में आँसू आ गए कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, बुरे के अच्छे के साथ बुरा ज़रूर होता है।
जी उससे जाना जो आपा जा रहे हैं ना, जे बुरा है जो अपने वाल खींचेगा, अच्छे को बहुत मुश्किल है संभालना। जो साडे लोग जी हैं वो फँस जाते हैं। यही जी बात है बहन जी, बीएसपी जो देखो बहन जी के काम जो बहन जी ने काम किया है ना, जी जो उनका भतीजा था आकाश, मैं बड़ी खुश हुई थी जब वो आया था। जी उन्होंने क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा, इतना बड़ा नहीं कहा, बहन जी ने उसको निकाल दिया। इतनी डिसिप्लिन विच इंटेलिजेंट अपने बहन जी रखती है अपने संविधान को आगे। उन एक दिन मैं इंटरव्यू सुन रही थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने सारे स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ कहा कि ये भी महापुरुष है, ये भी महापुरुष है, ये भी महापुरुष है। ये क्या बात हुई? बात करने हम्म। कांशीराम जी की बात कर रहा हाँ, था। वो काशीराम, उन्होंने कहा कि कांशीराम जी काशीराम को कौन है, काशीराम नहीं है कोई भी। ये ऐसे जी लोग जो है ना जो जड़ें काट रहे हैं बीएसपी जी की, जी आगे बढ़ने नहीं देते। ऐसा इतना मोदी नहीं खराब जितना कांग्रेस खराब है। कांग्रेस ने करा। मोदी भी तो लेकिन ये उतना ही बात है। समझ नहीं पा रहे हैं, बहुजन समाज के लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस बढ़िया है, प्रियंका गांधी बढ़िया है। आप खुद इटली से हैं, आज आप कह रही हैं कि बहन जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमें तो बहन जी से पूरा विश्वास है। जो जब तक हमारी बहन जी एमपी नहीं बनेगी ना, तब तक लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। और 5 साल जी के लिए लोग कूट मार खाएँगे, धक्के खाएँगे, पुलिसों में जाएँगे, फिर तब कहते हैं हमारे को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, जो हाथी पर चढ़ जाते अब। ये लोगों को जी समझाना ना बहुत मुश्किल है। उनको जी जो बहन जी बहुत ठीक जा रही है। जी जो थल्ले वाले धरती पे लोग हैं ना, जी उनको समझाना उनके जी हमारे बस की बात नहीं है। हम तो जहाँ बैठे हैं, हमें बहुत फ़िक्र जी है हमारे जी। लोगों का। पूरे देश में, इंडिया में कहा जाता है कि विदेशों के अंदर जैसे आपके जो अपनी कम्युनिटी होगी, अपने जो लोग होंगे, इंडिया के लोगों का कोई गेट टुगेदर होता होगा, कोई क्लब होता होगा, तो कहते हैं हाँ कि जो जी। यहाँ विदेशों के अंदर मोदी जी का डंका बज रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मोदी जी का डंका बज रहा है या बहन जी का डंका बज रहा है विदेशों के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसी बात नहीं कि मोदी का डंका बज रहा है। मोदी को तो काले झंडे दिखा रही है इंग्लैंड में। जी मोदी का डंका नहीं बज रहा, ना कांग्रेस का बज रहा है, हमारी बहन जी का बज रहा है, जो हमारे जी लोग नहीं समझ सकते। जी एक बात मैं ज़रूर कहूँगी आपको कि जो लोग काम कर रहे हैं ना बीएसपी के लिए, टिकट देती है बहन जी, वो ही लोग बिक जाते हैं। और जो जो लोग होते हैं ना, जो वोट देने वाले लोग होते हैं, वो नहीं जी बिकते। वो नहीं बिकते। जिनको जी बहन जी वोट देती है ना, वो बिक जाती हैं। बहन जी क्या करें, बदल देती हैं और आ जाते हैं, बदल देती है और आ जाते हैं। और आ बड़ी जाते हैं। मुश्किल ये बात है। मुश्किल हो जाते हैं। जितने हाँ भी जी। लोग देख रहे हैं, मैं बता दूं कि ममता जी जो है वो कोई पॉलिटिकल पावर पार्टी से नहीं है, वो किसी संगठन मिशन मूवमेंट से नहीं है, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे लगातार अपनी बात को रखती रहती हैं। आप समझिए, छोटी छोटी बात उन्होंने कितनी दिल की बोली है। उन्होंने बोला कि हमारे लोग राशन में बिक जाते हैं, और बहन जी जिसको टिकट देती हैं वो बिक जाते हैं। मैडम, मैं एक आपसे बड़ा एक सवाल रखना चाहूंगा। इंडिया की राजधानी में अगर दलितों की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे युवा चेहरे हैं, चंद्रशेखर रावण, वो तेजी से निखरते हुए आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? अगर चंद्रशेखर रावण चाहिए आपको देश के अंदर, विदेशों के अंदर, या बहन जी को देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चंद्रशेखर जो युवा है, जवान है, उनको वो भी किसी पार्टी से मिला हुआ है। जी उसने भी हाथ में लिया है कांशीराम जी का फोटो और डॉक्टर मेदगार जी का। वो भी गुमराह कर रहा है लोगों को। बहन जी को भी गुमराह कर रहा है, बीएसपी को पूरा गुमराह कर रहा है। वो ऐसा उसको करना नहीं चाहिए को हमारा चलो युवा ऊपर आया, उसको पार्टी बखरी नहीं बनानी चाहिए। बहन जी के साथ आना चाहिए, बहन जी से रल के काम करना चाहिए। वो जी लोगों को गुमराह कर रहा है। जी जहाँ भी जाता है कूट-मार करता है, जेल में चला जाता है। ये कोई बात नहीं। बहन जी इसके खिलाफ है। बहन जी ने अपने भतीजे को कैसे निकाल दिया? ये बिल्कुल। ऐसे लोगों को कैसे बर्दाश्त करेगी बहन जी? चंद्रशेखर वर्ग के लोगों को। क्या कहते हैं कि अगर बहन जी की सरकार आती है तो क्या बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, जो आप चाहती हैं? आप विदेश की धरती पर बैठ के भी
आज चाहती हैं कि भारत की राजधानी के अंदर बहन जी प्रधानमंत्री बने या बहन जी मुख्यमंत्री बने। तो आप क्या मिलेगा बहुजन समाज के लोगों को अगर बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं तो? बहन जी जब मुख्यमंत्री हम तो पीएम देखना चाहते थे। मुख्यमंत्री बनेंगी, लोगों की ज़िंदगी के सुधार आएगा, खाने को मिलेगा, जी, इज़्ज़त मिलेगी। खाना तो मिल जी, जाता है, भूखे भी रह सकते हैं, इज़्ज़त नहीं मिलती। जो हमारे जी, लोगों की इज़्ज़त खराब हो रही है, वो उसमें सुधार आएगा। जो जी, काम में सुधार आएगा, जो जी, बहन जी को वोट देना चाहिए, जो लोगों को दिमाग है, एक 5 साल गँवा लेते हैं, 5 साल में कहते हैं कि ये पार्टी आ गई, उसको देखोगे, ये पार्टी आ गई, ये अच्छा करेगी। ऐसा नहीं होता कि लोगों को एक साथ जुड़कर बहन जी को सपोर्ट करनी चाहिए। हमें तो सबसे बेनती करते हैं कि बहन जी को पीएम बनाओ, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाओ, बहन जी की इज़्ज़त करो, बहन जी एक मूवमेंट चला रही है, बहन जी कोई पार्टी नहीं है, बहन जी ने हमारे लिए बहुत सब कुछ किया है। देखो मैं कैसे सब लोगों से बोलती है कब अपना छोड़कर आई थी बात नहीं करने देते थे उनको कि उसने सब छोड़ दिया कि जे मैं अपने लोगों की बात ही नहीं कर सकती, मैं जहाँ क्या करूँगी रहकर। बहुत सुंदर, बिल्कुल। जी, हमारे लोग जो है ना पढ़े-लिखे भी समझ नहीं सकते जी। जो हमारे वोटर हैं ना, मैं आखिरी बार कहती हूँ, जो हमारे वोटर हैं, उनकी कोई कसूर नहीं है। जो बहन जी देती है ना, उनको टिकट देती है, वो 2-4 फ़ोटो लगाकर कहते हैं कि हमें बस सब कुछ मिल गया, हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो बिक जाते हैं, जी, जी, दूसरे के साथ हो जाते हैं। हमें तो जी, चाहिए बहन जी आना चाहिए। बहन जी जी, एक बार हमने बहुत लिखा कि बहन जी एक बार मौका दे दो बीएसपी को, एक बार। एक बार मौका दो, देखो 5 साल में क्या करती है। अरे लोगों को जी, समझ नहीं आती, ऐसा सोचते हैं। जी। जी, आप देख रहे हैं मैं कहना कि जो चाहती ममता जी हैं, वो कहते-कहते कई बार बहुत भावुक हो जाती हैं और जितनी भी उन्होंने बात बोली है, वो दिल को छू देने वाली बातें हैं। कोई राजनीतिज्ञ बात नहीं करी उन्होंने, बहुत उन्होंने दिल की बात करी है। आप समझिए कि विदेश की धरतियों पे भी आज भी बहन जी का डंका बजता है। हमारे जे जी, लोगों को समझना चाहिए, अच्छे लोगों को टिकट देनी चाहिए। बहन जी को डेफ़िनिटली। जब बहन जी टिकट देती है ना, जो लोग शिकायत करते हैं आकर कभी वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, बहन जी को उसको खोज करनी चाहिए कि वाक़ई अच्छा नहीं है ये लोग, उसको डेफ़िनिटली निकालना नहीं उसका चाहिए, निरीक्षण सरकार को करना चाहिए, पूछना उसकी चाहिए जाँच करनी चाहिए, बहन जी को अपने यहाँ पर उसकी कुछ ऐसा जाँच करना करनी चाहिए चाहिए ताकि अच्छी तरह। उसकी जाँच होनी हाँ चाहिए जी, कि ऐसा क्यों हाँ हुआ, जी, ऐसे रिज़ल्ट्स क्यों हैं, उसकी समीक्षा मीटिंग होनी चाहिए। मैं धन्यवाद करूँगा हाँ मैडम जी। आपका जो आपने इन मुद्दों पे हमारे साथ बात करी और आपने आज विदेश की धरती से आपने जो देश के लोग हैं, भारत देश के लोग हैं, उनको भी अवगत कराया कि आपको काशीराम साहब का मिशन मूवमेंट भूलना नहीं चाहिए। इस मिशन मूवमेंट क्योंकि बीएसपी एक पार्टी नहीं है, एक संगठन है, एक मिशन है, जिसके अंदर बहुजन समाज के लोग आगे आएँगे। तो बाबा साहब की स्पीच नंबर 113 जिसमें बाबा साहब ने कहा था वन पार्टी, वन बैनर, वन लीडर जिस दिन हो जाएगा, उस दिन आप इस देश के शासक बन जाएँगे और जब शासक बन जाएँगे तो आपके बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल होंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छे नौकरियाँ होंगी, उनके रहने, सोने, खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था होगी और 5 किलो राशन से आपको मुक्ति मिलेगी क्योंकि आपके बच्चों को हालत खराब करने का, आपके बच्चों को नौकरियाँ ना मिल पाने का, उसका 5 किलो राशन भी बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम जो आपने इन विषयों पे हमारे साथ बात करी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद आपका भी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास,
संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।